हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बजीज बर्ड जब अंडे देते हैं, जो एग को ले करते हैं उसके बाद हैच नहीं करता है। जैसे अभी दोनों देखिए गए हैं, अभी मटका के अंदर गए हैं। तो मटका के अंदर गए तो ये लोग अब बेबी प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए गाइस, बहुत बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों के द्वारा। मैंने सुना है कि बजीज जो बर्ड है वो एग को ले कर देते हैं पर उसमें से अंडा हैच करता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए क्या है, बात असल है, जैसे ये जो बजीज जो बर्ड है इसमें महिलाओं की तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो जब बजीज बर्ड्स जो होते हैं तो बहुत बार अगर इन लोगों ने जब मेटिंग नहीं भी किया हुआ होता है तो जब सीजन आता है तो जो फीमेल बजीज होती है वो एग को ले कर देती है, तो वो अनफर्टिलाइज एग हो गया। तो जैसे मार्केट में आप लोग जो खाते हैं वो होंगे व्हाइट वाली जो एग मिलती है, जो पोल्ट्रीज का जो एग हो गया है, तो वो अनफर्टिलाइज एग होता है, यानी मुर्गियों ने अकेले में ही उसको अंडे को ले की है। तो वो अंडे आप जो खाते हैं मार्केट वाले वो अनफर्टिलाइज है। उसी तरह से बहुत बार जो बजीज जो बर्ड है, वो फीमेल जो बर्ड है, वो क्या करती है, जैसे बिना मेटिंग के ही वो अंडे को ले कर देती है, तो वो हो गया अनफर्टिलाइज एग। उस अंडे से कभी भी बच्चे नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज एग हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ये बजीज जो मेल फीमेल होते हैं वो मेटिंग भी करते हैं, लेकिन मेटिंग करने के बाद भी क्या होता है कि वो अच्छे से मेटिंग नहीं कर पाते हैं। तो फीमेल क्या करती है कि अनफर्टिलाइज एग को लेकर देती है। बहुत बार क्या होता है कि जो मेल बजीज है उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो जो नए अंडे को जन्म देने के लिए जो माँ बाप के अंश होते हैं तो वो सही से नहीं मिल पाते हैं। जो मेल बजीज बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, जब मेटिंग के दरमियान उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो अपने अंश को बाहर नहीं गिरा देते हैं, तो जिसके कारण से सही से मेटिंग नहीं हो पाता है। तो आप मेटिंग करवाने के लिए आप उसको एक अच्छे से प्लेस दे सकते हैं। जैसे आप एक बड़ा सा पिंजरा दे, एक अच्छा सा कैप्टिविटी दे, या फिर एक बड़े से कॉलोनी या एक रूम बना के दे, मटका आप लगा दें, उसे अच्छा सॉफ्ट फूड दे। ये सर अगर थोड़ा सा माहौल बना देंगे तो फिर बजीज बर्ड मेटिंग भी अच्छे से करेंगे और एग को ले भी करेंगे, और एग जो ले कर देंगे उसके बाद वो एग हैच भी करेगा। तो इस कारण से बहुत सारे जो बजीज के बर्ड होते हैं एग हैच नहीं करते, तो मेटिंग करने के बाद भी हैच नहीं करते हैं। दरअसल एक प्रॉब्लम और ये होता है कि जब हेल्थ इशू होता है, जब बजीज बर्ड में मेल या फीमेल में दोनों में अगर आपके हेल्थ इशू है तो मेटिंग करने के बाद भी अंडे को अगर वो ले कर दिए हैं उसके बाद भी हैच नहीं करेगा। अगर कभी कभी क्या होता है, मेल बजीज बर्ड में इनफर्टिलिटी होता है, जैसे नपुंसकता आ जाता है मेल बजीज बर्ड में, तो इस तरह से भी उसके अंडे ले फीमेल जो अंडे ले करती है वो फर्टिलाइज नहीं रहता है, अनफर्टिलाइज रहता है, तो उससे भी अंडे जो है बाहर नहीं निकल पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बजीज जो बर्ड होते हैं वो अंडों में सही से बैठती नहीं है, उसे हीट नहीं देती है, टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं रखती है, तो वो बच्चे जो होते हैं अंदर में मर जाते हैं और वो फोड़ नहीं पाते हैं, अंडे को फोड़ के बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो जिस कारण से भी क्या होते हैं कि आपके अंडे हैच नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये कॉलोनी में दूसरे बजीज बर्ड भी आते हैं और दूसरे के अंडे को डैमेज कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो इस तरह, तो इस केस में भी आपके बजीज के जो एग है वो अंडे हैच नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन का कमी हो जाता है कभी, अगर आप सही मात्रा में मल्टीविटामिन, मिनरल और कैल्शियम ये सब अगर प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं तो बजीज बर्ड के जो एग होंगे तो उसमें भी न्यूट्रिशन कमी के कारण वो भी हैच नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे प्रॉब्लम है गाइस। कभी कभी मतलब बजीज जो बर्ड है सीजन के कारण भी एग दे देती है तो फर्टिलाइज नहीं करते हैं। दूसरे कारण है मेटिंग करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग सही से मेटिंग नहीं किए होते हैं, तो भी जो बजीज बर्ड है अनफर्टिलाइज एग दे देती है। कभी कभी फर्टिलाइज एग देने के बाद भी बजीज बर्ड बाहर नहीं आ पाता है, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, हेल्थ इशू की कमी के कारण नहीं आ पाता है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बजीज बर्ड है तो उसका अंडा सच में हैच करेगा या नहीं? तो आप एक टॉर्च का लाइट ले सकते हैं, और एक को मैं किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, तो आप उस टॉर्च के लाइट को किसी एक्स्ट्रा लाइट से आप अंडे को देख सकते हैं। अगर आप में उसमें थोड़ा सा नस नजर आए 10-12 दिन 15 दिन में तो आप समझ जाए कि हाँ हैच करेगा ये अंडा। अगर नहीं नजर आए तो समझिए वो अंडा बेकार हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, उस अंडे को फेंकने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके बजीज बर्ड अंडे हैच नहीं करे तो आप समझ जाए कि हम
न्यूट्रिशन सही से प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो आप न्यूट्रिशन इसको सही से प्रोवाइड करवाएं। आप इसे गेहूं दे बॉइल करके, चावल दे, रोटी दे, सब्जियां दे, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है वो दे, फूल गोभी दे, बंदा गोभी दे, आप मिक्स मिलेट, आप मिक्स सीड दे। तो जब हाईली न्यूट्रिटेड, तो इन लोगों का बॉडी में अगर किसी तरह का न्यूट्रिशन का कमी नहीं होगा तो बजीज बर्ड मैटिंग भी अच्छे से करेंगे, फर्टिलाइज एग को जन्म देंगे, फिर उसके ऊपर अच्छे से बैठेंगे और फिर उसके बाद आपके अंडे भी हैच करेंगे। तो इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं जब आपके बजीज बर्ड अंडे को हैच नहीं कर पा रही, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, हीट के कारण भी एक्स्ट्रा जब हीट पड़ जाता है तभी आपके बजीज बर्ड अंडे नहीं देते हैं। कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है तो भी नहीं देते। तो आप उस तरह का इन्वायरमेंट बना के रखें गाइस। जैसे कि अगर आप बजीज बर्ड रखे हुए हैं तो आप देखें कि उसे आप ऐसा जगह में रखें जहाँ पे धूप पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, और सही से आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएं। रात के समय में, ठंड के समय में अगर अंडे दें तो आप उसे पिंजरे को या फिर रूम को अच्छे तरह से कवर कर दें, कोई हवा ना जाए। तो इस तरह से आप एक गर्म माहौल बना सकते हैं जिससे कि आप बजीज बर्ड के जो अंडे हैं वो फर्टिलाइज करेंगे। और आप इसे अच्छे से आप मटका प्रोवाइड करवाएं। जैसे कुछ बजीज बर्ड के जोड़े रख रहे हैं तो आप एक मटका प्रोवाइड करवाएं ताकि अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। गाइस तब तक आप जब अच्छे इन्वायरमेंट नहीं करवाएंगे तब तक आपके बजीज बर्ड अंडे नहीं देंगे। अगर अंडे दे भी दिए तो हैच नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि एज बहुत कम होता है, जैसे मेल और फीमेल का एज बहुत कम होता है, जैसे 2 महीना या 3 महीना हो गया, तो उसमें बजीज जो बर्ड होते हैं वो मेटिंग तो कर लेते हैं पर उसके अंडे सही से हैच नहीं कर पाते हैं क्योंकि एज कम होने के कारण। तो आप 2 ऐसे मेल फीमेल का जोड़ा बनाए कम से कम जो 5-6 महीना ओल्ड हो, तो वो लोग फिर अच्छे से बच्चे सर्वाइव करेंगे। उन लोगों के बच्चे भी अच्छे से, अंडे भी अच्छे से हैच करेंगे, उसमें से बच्चे बाहर आएंगे। इन लोगों का एज 5 से 6-7 साल होता है, तो 6 महीना में और 8 महीना में ये लोग ठीक ठाक जवान हो जाता है। तो आप जोड़ा बनाते समय ये ध्यान रखें कि एकदम छोटा ना हो। एक अच्छा एज हो, 6 महीना 5-6 महीना पुराना हो। तो इस तरह से आप माहौल बनाएंगे तो बजीज बर्ड आपके अंडे जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं बजीज बर्ड के इसके मिक्स सीड के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए बाय गाइस।